जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। हमारे इस YouTube चैनल संतोष कुमार द्विवेदी ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आया हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास इस जानकारी को साझा अवश्य करें। जी हाँ, आज दिनांक 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार। स्वीकार करें मेरा अभिवादन। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित हो। आप सभी लोग यूं ही तरक्की करते रहें, प्रगति करते रहें, ऐसी ही मेरी अभिलाषा एवं आकांक्षा है। आप सभी को मेरे परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई प्रेषित हो। साथियों, आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही होता है। हालांकि धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार यह माना जाता है कि सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में विराजमान आज के ही दिन होते हैं। जी हाँ, सूर्य भगवान उत्तरायण नक्षत्र में विराजमान होते हैं और कर्क रेखा से आगे बढ़ते हुए मकर रेखा में प्रवेश होते हैं। तभी मकर राशि मनाया जाता है और मकर राशि में आने के कारण इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। जी हाँ, कुछ धारणाएं और मानसिक और जो है धार्मिक विश्वास है जिसके अंतर्गत मकर संक्रांति की जो कुछ कहानियां हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा ही नहीं अभूतपूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य पसंद आएगी। जी हाँ, आज ही के दिन भगवान आशुतोष महाराज जी ने भगवान आशुतोष यानी शंकर भगवान जी ने सत्यनारायण विष्णु भगवान को कथा सुनाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल से तिल की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए आज के दिन सभी लोग तिल के लड्डू खाते हैं, तिल के लड्डू को बांटते हैं। तिल का लड्डू खाना और बांटना बेहद ही अच्छा माना जाता है, अच्छा शगुन माना जाता है। जी हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि महाराज बब्रुवाहन के राज्य में एक विष्णु देवा नाम के व्यक्ति रहते थे। उनके पुत्र हरिदास जी की एक पति परायण स्त्री थी जिसका नाम था गुणवती। ऐसा माना जाता है कि गुणवती की एक बार मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद वह जब धर्मराज के दरबार में यमदूतों के द्वारा ले जाई गई तो वहां पे चित्रगुप्त ने उसकी लेखा जोखा सुनाया धर्मराज को। जी हाँ, गुणवती काफी दानी थी, जप तप और सभी देवी देवताओं की आराधना करने वाली पति प्रतिपदा स्त्री थी, यानी पति को ही सिर्फ मानने वाली व्यक्ति थी और सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती थी। जब चित्रगुप्त ने धर्मराज के सामने उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया, धर्मराज जी काफी खुश हुए, काफी प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ा उदास भी हुए। जी हाँ, और धर्मराज की वेशभूषा देख करके गुणवती नाम की स्त्री जो वहां सामने थी खड़ी हुई और उन्हें देखकर डर गई और नीचे की ओर मुंह कर ली। और जैसे ही उदास हुए धर्मराज तो उनकी उदासी का कारण गुणवती ने पूछा कि महाराज, हमसे क्या गलती हो गई, क्यों आप उदास हैं?
धर्मराज ने कहा, बात ये है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सभी देवी देवताओं को मानने वाली हो। तुमने अपने जीवन में काफी जब तक ज्ञान दान सब कुछ किए, किंतु तुमने हमारी पूजा नहीं की। तो गुणवती ने हाथ जोड़ करके बोला, भगवान आपकी पूजा कैसी होती है, क्या क्या करना चाहिए, हमें पता नहीं था, इसीलिए हम आपकी पूजा नहीं कर सके। इसके लिए आप हमें माफ कीजिए और यह बताइए कि आपकी पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए। धर्मराज जी ने उसकी विनम्रता सुन करके काफी प्रसन्न हुए और बोले, देवी हम आपको अपनी पूजा बताते हैं। उन्होंने कहा, मकर संक्रांति के दिन ही हमारी पूजा का आरंभ होता है और जो व्यक्ति हमारी पूजा करता है मैं उसे हर हाल में खुश रखता हूँ। जी हाँ। और बताया तो फिर गुणवती ने पूछा, कैसी पूजा होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो धर्मराज ने कहा, हमारी पूजा मकर संक्रांति के दिन ही आरंभ करनी चाहिए, जब तब करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, विद्या का दान देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो पुरुष हैं वो पराई स्त्री को कभी ना देखें, और जो स्त्री हैं वो पराय पुरुष की तरफ कभी भी नजर ना करें, हमेशा सत्य बोलें और हर प्रकार की जो है ज्ञानमयी चीजों को लोगों को बताएं, और जो है किसी को भी कभी भी क्लेश न पहुंचाएं, दुख न पहुंचाएं, और हमेशा शांति ही शांति रहे, ऐसा उनका प्रयास रहना चाहिए। जी हाँ। इस प्रकार की काफी सारी बातें बता करके और फिर गुणवती को बोले कि ऐसी हमारी पूजा होती है। गुणवती ने भगवान धर्मराज के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप जो है बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप जो है हमें पुनः मृत्यु लोक में जाने का आदेश दीजिए, ताकि मैं आपकी पूजा का प्रचार प्रसार कर सकूं। और यह सुनकर के धर्मराज काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे मृत्यु लोक पर जाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। तब यमदूत उसे दोबारा मृत्यु लोक में ले गए, और उसके मृत्यु लोक जाते ही उसके शरीर में पुनः प्राण आ गए और वह जीवित हो गई। यह देख करके जो उसके पति और अन्य नाते रिश्तेदार थे काफी प्रसन्न हुए, बोले यह पुनः जीवित हो गई, इसके पुण्य प्रताप का ही प्रभाव रहा है, जिसके कारण भगवान ने इसे दोबारा जन्म दिया। फिर जीवित होने के बाद धर्मराज के द्वारा कही गई बातें सभी लोगों को बताई गुणवती ने, और गुणवती उसी दिन से फिर जो है मकर संक्रांति का व्रत अनुष्ठान करने लगी। और फिर उसके बाद 1 साल के बाद जो है उसका उद्यापन किया, और फिर जब दोबारा जो है गई वहां धर्मराज के दरबार में, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं साथियों, ऐसा बताया जाता है कि माता यशोदा ने बालक को प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति का ही 1 साल का पूरा व्रत किया था। परिणाम स्वरूप भगवान के रूप में श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति का जो नक्षत्र होता है काफी सुंदर माना गया है, स्वर्ग की प्राप्ति माना गया है, अर्थात मुक्ति का द्वार माना गया है। महाभारत में इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था भीष्म पितामह को। ऐसा माना जाता है कि भीष्म पितामह ने भी अपने मृत्यु का दिन मकर संक्रांति को ही चुना था। मकर संक्रांति के दिन ही जो है अपनी मृत्यु उन्होंने निश्चित की थी, ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, और ऐसा ही हुआ। इसके बाद इस प्रकार की कई सारी अन्य कहानियां भी मिलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व है।
आप सभी लोगों को एक बार फिर इस अनोखे त्योहार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। लाई खाइए, तिल का लड्डू खाइए और खुद खुश रहिए और अपने आस पड़ोसों के लोगों को भी अपनी खुशी बांटिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका आज का दिन सुखद, सफल एवं मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।